हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। आज की वीडियो होने वाली है यार बेसिकली ट्रांसफर रूमर्स जो लाइक आजकल तो ऐसा सीन हो गया है कि सोना भी मतलब वो हो गया है कि सो तो नए रूमर्स आ जाते हैं, अगर सो जाओ तो कोई नई अपडेट आ जाती है। तो मतलब आप देख सकते हो कि ट्रांसफर विंडो कितनी जल्दी चेंज हो रही है, ट्रांसफर रूमर्स कितने जल्दी बदल रहे हैं। तो आज की वीडियो यार होने वाली है बेसिकली कुछ ऐसे रूमर्स के बारे में जो इधर पूरी ट्रांसफर विंडो को पलट रहे, इधर उधर तहस नहस कर रहे पूरी ट्रांसफर विंडो को। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा चेल्सी से, क्योंकि मेरे हिसाब से चेल्सी इज नाउ गोइंग ऑल मैड इन द विंडो। चेल्सी इज ट्राइंग एवरीथिंग इन देयर वे टू सील साइनिंग्स, टू कन्वर्ट साइनिंग्स। सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल एक न्यूज़ आई थी कि चेल्सी ने 14 मिलियन यूरोज की बिड डाल चुकी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। और अब बात यह है कि टॉड बोली wants to sign Cristiano. टॉड बोली is eager to see Cristiano in that blue kit. तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्रिस्टियानो का ट्रांसफर चेल्सी से लिंक हो रहा है, दैट्स एवरीथिंग बिकॉज ऑफ देयर न्यू ओनर टॉड बोली। और अब अगर बात करें तो रोनाल्डो के अलावा भी दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू हाईजैक फ्रैंकी डियोंग फ्रॉम यूनाइटेड। अब यार बात यह है, देखो फ्रैंकी डियोंग का जो केस है ना वो बहुत सेंसिटिव है। मैं आपको दिल से एक बात बताता हूँ, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग, हालांकि न्यूज़ यही आ रही है कि फ्रैंकी डियोंग विल प्रेफर यूनाइटेड ओवर चेल्सी, बट स्टिल फ्रैंकी डियोंग का जो केस है वो सेंसिटिव इसीलिए है क्योंकि चेल्सी के पास एक ऐसी चीज़ है जो फ्रैंकी डियोंग को चाहिए। चेल्सी के पास एक ऐसा यूसीएल स्पॉट है जो फ्रैंकी डियोंग को माइंड बदल सकता है फ्रैंकी डियोंग का कभी भी कहीं भी। तो चेल्सी ऑब्वियसली अपर हैंड है, बट अब देखना होगा कि क्या फ्रैंकी डियोंग, जो कि लापोर्ता भी ओपन में आके अब बोल चुके हैं कि फ्रैंकी डियोंग इज अ बार्सिलोना प्लेयर, ही विल, आई वांट हिम टू स्टे एट बारसा, ही विल डू एवरीथिंग टू कीप फ्रैंकी डियोंग एट बारसा। बट द थिंग इज मेरे भाई कि फ्रैंकी डियोंग आई थिंक विल बी डन डील टू यूनाइटेड। इट्स नॉट कि चेल्सी आ जाएगी बीच में। दे आर ट्राइंग, दे आर रियली रियली ट्राइंग, बट आई थिंक चेल्सी यूनाइटेड विल सील दैट डील फॉर डियोंग। और यही अब अगर मैं बात करूँ यार, तो कल एक जेरार्ड रोमेरो का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने हिलाने वाली बात कर दी थी, हिला देने वाली लोगों को। वो बात थी कुछ ऐसी थी कि जिसमें उन्होंने उस ट्वीट में साफ साफ मेंशन किया था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुन के पूरा फैन बेस हिल जाएगा। वो जो ट्वीट था, मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। लोग कह रहे थे कि फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड है या कुछ, वैसे हो भी सकता है कि वो जो भी उनका मील प्लान था लपोर्ता और टॉड बोली का, वो हो सकता है फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड हो। बट द थिंग इज मेरे हिसाब से दैट वाज मोर रिलेटेड टू एस्पिलिक्वेटा एंड मार्कस अलोंसो। क्योंकि अगर देखें तो कल रात को क्योंकि डील आ चुकी थी एस्पिलिक्वेटा का जो वो फाइनल होने वाला था, वो आई थिंक इट्स 95% डन अप, क्योंकि एस्पिलिक्वेटा वांट्स a move to Barcelona and only 3 million salary, I guess 3 million में उनका हो रहा है मूव टू बार्सिलोना। तो मेरे हिसाब से जो मील प्लान था दैट वाज मोर रिलेटेड टू एस्पिलिक्वेटा एंड मार्कस अलोंसो एंड अ बिट ऑफ अ लेस रिलेटेड टू फ्रैंकी डियोंग। तो ये तो हो गई चेल्सी के बारे में बातें। अब कुछ बातें होंगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे रिएक्ट करेगी टूवर्ड्स फ्रैंकी डियोंग की हाईजैकिंग जो चेल्सी के द्वारा हो रही है। अब यार यूनाइटेड का जो मेन मुद्दा जो पूरा अटका हुआ है ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड तो टर्म्स तो एग्री कर ही चुकी है। मतलब वो जो डील का जो प्राइस है, प्राइस टैग जो फ्रैंकी डियोंग का, उस पर तो सारी चीज़ें सील हो चुकी है। मुद्दा अटका हुआ है एड ऑन्स पे। अब हमें क्या देखने को मिल सकता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी प्रेशराइज्ड बाय चेल्सी और बाय बार्सिलोना। दोनों तरफ से मैनचेस्टर यूनाइटेड पर प्रेशर आने वाला है और मैनचेस्टर यूनाइटेड पैनिक करके एड ऑन्स जो मांगेगी बार्सिलोना देगी। और और साफ सी बात है, इस बात का बार्सिलोना फायदा भी उठाएगी क्योंकि बार्सिलोना नोज कि कितना शिद्दत से यूनाइटेड को फ्रैंकी डियोंग चाहिए। तो उस चीज़ का ही फायदा उठाते हुए आई गेस बार्सिलोना एड ऑन्स मांगेगी उनसे, और अब मेरे हिसाब से यूनाइटेड दे भी देगी। ये हो गई अब कुछ बातें उनके बारे में कि फ्रैंकी डियोंग टू यूनाइटेड कैसे होगा। अब बात करते हैं यूनाइटेड के अगला ट्रांसफर टारगेट जो यूनाइटेड टारगेट कर रही थी, वो था लिसांद्रो मार्टिनेज। लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए भी एक 50 मिलियन की बिड डाल चुके हैं। और आयाक्स के तो जो मतलब एक
टियर 1 जर्नलिस्ट है जो आयाक्स से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ होती है तो उन पर रिलाई करना सबसे सही रहता है। उन्होंने भी ये न्यूज़ ब्रेक करी है कि फ्राइडे को यानी आज आज आयाक्स उस बिड का रिप्लाई करेगी। मतलब वो बैठ के एक मीटिंग करेंगे कि क्या वो उन्हें वो बिड एक्सेप्ट करनी चाहिए या क्या उन्हें और मांगनी चाहिए, क्या सीधा उन्हें डिक्लाइन कर देना चाहिए। वो अब आयाक्स के ऊपर है। बिल्कुल यूनाइटेड तो अपना सब सारा जोर लगा चुकी है, 50 मिलियन की बिड मार चुकी है। अब सब आयाक्स के ऊपर ही है। देखेंगे आयाक्स इस चीज़ को कैसे कैसे रिप्लाई करती है इस चीज़ का। बट अगर मैं बात करूँ तो यार यूनाइटेड को आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कीप क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्योंकि आप अगर देखो कि यूनाइटेड हैव ऑलरेडी साइन टायरल मलासिया और क्रिस्टियन एरिक्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ आता है कि टायरल मलासिया फर्स्ट टीम साइनिंग नहीं है, वो एज अ बैकअप के लिए ही लाए हैं। अभी उनको हम एज अ फर्स्ट टीम साइनिंग कंसिडर नहीं कर सकते। बट क्रिस्टियन एरिक्सन, फ्रैंकी डियोंग, लिसांड्रो मार्टिनेज और मोस्ट प्रोबेबली अगर एंटनी भी आ जाते हैं, तो अगर ये 4 साइनिंग्स हो जाती है तो आई थिंक दीज 4 साइनिंग्स आर इनफ टू कीप क्रिस्टियानो रोनाल्डो विद अस। क्योंकि आज ये भी न्यूज़ आ चुकी है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल नॉट ट्रैवल विद द स्क्वाड टू द प्री सीजन वेन्यू दैट इज बैंकॉक। तो गलत जगह जा रही है यार, ये ट्रेन जो है यूनाइटेड की, ये गलत जगह जा रही है अब। तो यूनाइटेड को जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ में। क्योंकि जितना जितना लेट होता जाएगा उतनी उतनी चीज़ें बिगड़ती जाएंगी यूनाइटेड की तरफ से भी और रोनाल्डो की तरफ से भी। तो देखेंगे, ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि रोनाल्डो क्या करते हैं, कैसे करेंगे चीज़ें, देखी जाएगी वो चीज़। तो यही तक थी यार आज की वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपके क्या ओपिनियंस है इन सब ट्रांसफर्स के बारे में। कौन सा ट्रांसफ़र आपके हिसाब से इन दिनों में हो जाएगा और कौन सा ट्रांसफ़र उनके क्लब के लिए नेसेसरी है, प्लीज़ आप बताएं। और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऑल्सो मैं आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 200 सब्सक्राइबर्स के जो हमारा गोल था वो आप लोगों ने पूरा करवा दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।